रिलायंस या फिर एचडीएफसी बैंक ये आधे आधे % के गेन्स पर कारोबार कर रहे हैं। और अगर हम आईटी में कुछ और शेयर देखें तो एचसीएल टेक में थोड़ी तेजी है और विप्रो हल्के हल्के से गेन्स के साथ कारोबार कर रहा है। एक और एक्सपर्ट हमारे जुड़ गए हैं, रेलिगेयर सिक्योरिटीज से अजीत मिश्रा हमारे साथ हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आपने ओपनिंग ट्रेड के लिए क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या खोजा आपने बाजार में अभी? शुक्रिया अभिषेक देखिए, यहाँ पे कल के सेशन में जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफी क्रिटिकल सपोर्ट टेस्ट हुए लॉन्ग टर्म एवरेजेस, ना ही केवल निफ्टी में बल्कि बैंकिंग इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, इन सभी में आपने कल 200 डेज एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को टेस्ट होते हुए देखा। तो एक करीब 11% का डिक्लाइन इंडेक्स में हमने रिकॉर्ड हाई से देखा है। थोड़ा बहुत पॉज कंसोलिडेशन यहाँ पे पॉसिबल है। रिवर्सल कहना थोड़ा जल्दी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट 5 महीने पहले हमने जब टेस्ट किया था तब तक मार्केट का टोन कुछ अलग था, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली थी हमको। तो मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे आप कॉशियस नजरिया लेके चलना चाहिए। तो बाय और शॉर्ट दोनों ही साइड पे आप पोजीशन मेंटेन करिए, कंसिडरिंग कि आईटी एज अ सेक्टर यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है और आईटी मेजर खासतौर से जहाँ पे कि आपको ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है। एचसीएल टेक ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाई पे है। इन्फोसिस में एक अच्छे रिकवरी के बाद पिछले 3 दिनों से एक पॉज है, तो यहाँ पे एंटिसिपेशन है कि रिकवरी स्ट्रेंथन होगी। तो 1825 के स्टॉप लॉस के साथ 1970 तक के टारगेट्स के लिए इन्फोसिस को लॉन्ग किया जा सकता है। वहीं पे एबीबी में जो एक सेलिंग प्रेशर है कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकडाउन के बाद का, वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है। तो अभी स्टॉक ऑलरेडी करीब 6700 के पास आ चुका है। एंटिसिपेशन है कि आपको 6500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 6850 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, इन्फोसिस को आपको खरीदना है। अजीत, आपने शॉर्ट की कौन सी शेयर बोला? एबीबी इंडिया। कल भी ये शॉर्ट, कल आपने इस पर शॉर्ट दिया था क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, कल भी शॉर्ट दिया था और अभी भी मेरा बायस, नेगेटिव बायस पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, एबीबी में अभी कमजोरी यहां से और बढ़ेगी और कैपिटल गुड्स वाले शेयरों के साथ ये दिक्कत है। लेकिन कुछ और शेयर जहां पर आज तेजी हो रही है उसमें से वो शेयर, ये इंडेक्स तो मैंने गिरवा रहा हूँ, मेरे को तो जरा समझ में नहीं आया। अगर आपके पास है कुछ तो रणनीति बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कि हमने बोला तो आपको ऐसा ही करना है। अजीत सर। डिप्टी देखिए, यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी जिस तरीके से वोलेटाइल स्विंग्स हो रहे हैं इंडेक्स में भी, थोड़ा अभी मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए, कंसिडरिंग कि सेकंड हाफ में किस तरीके से पैन आउट होता है। अगर फर्स्ट हाफ को हम होल्ड कर पाते हैं लॉन्ग टर्म एवरेजेस को, तो डेफिनेटली यहाँ से एक बाउंस की एक उम्मीद बनेगी जो कि इंडेक्स लेके जाएगा करीब 23,700-750 तक के लेवल के लिए। तब एक अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, इंस्टेड ऑफ अभी हम कुछ एक इनिशिएट करें और इस वोलेटाइल स्विंग्स में वो एग्जिट हो जाए। कोई और ऑप्शन स्टॉक्स का दोगे आप अजीत सर? देखिए, स्टॉक्स में तो डेफिनेटली, स्टॉक्स में आपको जैसे कि मैंने एबीबी के बारे में बात भी की, मुझे लगता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी काफी लंबे टाइम के बाद आई है, जिस तरीके से कंसोलिडेशन रेंज में था ये, और अभी जो इसकी 6500 वाली जो पुट है वो करीब 97 के पास ट्रेड कर रही है। इसको अभी भी आप लॉन्ग कर सकते हैं और 75 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए इसमें, और 140-45 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। सर लेवल वापस से बताओ, लिख नहीं पाए, एक बार लेवल वापस से बताओ, स्ट्राइक भी बता दो। एबीबी 6500 वाली पुट जो कि करीब अभी 98 पे ट्रेड कर रही है, इसको 75 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग करें 140-45 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, 145 का टारगेट है, 75 रुपए का स्टॉप लॉस है, 6500 की पुट है, 98 मिलेगी, @98 लिखना, 145 रुपए का टारगेट है, 75 का स्टॉप लॉस है। ठीक है। वरुण बेवरेजेस, अजीत एक बार इसे भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और साथ ही रियल एस्टेट प्लेयर्स में मैक्रोटेक डेवलपर्स, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में दोनों स्टॉक्स है जो इस वक्त आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, करीब 3 से 3.5% तक की तेजी, एक वरुण बेवरेजेस और साथ ही मैक्रोटेक डेवलपर्स, दोनों स्टॉक्स पर एक बार आपकी राय जानना चाहेंगे। बिल्कुल मान से देखिए, बीबीएल में हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रांगली अपने एवरेजेस के पास, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। अपने रिकॉर्ड हाई से भी कुछ खास गिरावट देखने को नहीं मिली है, इनफैक्ट वॉल्यूम ड्राई हो गए हैं इस पूरे फेज में, तो एक अच्छा साइन है कि कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का टोन उसने पकड़ लिया है, इंस्टेड ऑफ प्राइस वाइज करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन बेसिकली देख रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए, शॉर्ट टर्म में शायद ये आपको थोड़ा सा अभी और कंसोलिडेशन कंटिन्यू से नजर आए। 610 से लेकर 620 का जोन है वो एक हर्डल का एरिया है,
बट डाउन साइड कैप है मेरे सबसे एक्यूमुलेशन के लिए देखना चाहिए आपको 570 से लेकर 560 इस जोन के अंदर, और बने रहिए इसमें जब तक कि आप 520 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्विंग में जब आप देखेंगे 650 से लेकर 700 तक के लेवल आपको देखने को उसमें मिल सकते हैं। वहीं पे लोडा में अगर हम बात करें तो यस, यहाँ पे भी कंपैरेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। दो काउंटर्स फ्रॉम दी रियलिटी बास्केट, ओवरऑल रियलिटी और लोडा, जहाँ पे की स्ट्रेंथ दिख रही है। बाकी सारे काउंटर्स में हमने काफी ज्यादा सेलिब्रेशन देखा है। यहाँ पे देखिए अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। एक थोड़ा चैलेंज आ रहा है शॉर्ट टर्म एवरेजेस का करीब 1300 के पास, जिसकी वजह से ये 2 बार रेजिस्ट कर चुका है उन लेवल्स पे। बट क्योंकि टोन पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशन भी आप इनिशिएट कर सकते हैं 1150 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। जब भी आप 1300 को निकालेंगे तो 1450 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। एवरेजेस में पोजीशन को इंटैक्ट रखें। मैक्रोटेक डेवलपर्स में करंट सिनेरियो से और मजबूती है, लेकिन इन स्तरों पर भी एक बार एंट्री पॉइंट ढूंढा जा सकता है। यहां से 1450 तक के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। 1150 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक अगर सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, इस वक्त रियलिटी, आईटी, मेटल और फार्मा है जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑटोमोबाइल स्पेस, एफएमसीजी और एनर्जी तीनों स्पेसेस हैं जो कि आप बिकवाली की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पंकज, ऑटो स्पेस पर ही आपका एक ओवरऑल टेक में जानना चाहूंगी। इन्वेंट्री लेवल सर्ज का एक कंसर्न है जो कि ऑटो सेक्टर देख रहा है। कंज्यूमर्स, कमर्शियल